दोस्तों आज मैं आपके साथ राजस्थान और हरियाणा की एक देसी ठंडाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चूँकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ के लोग इसे नाश्ते में पीते हैं। ये ठंडक तो देती ही है, साथ ही साथ गर्मी और लू से बचाव भी करती है। पेट की बीमारियों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, नींद ना आना जैसी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो ठंडाई है ये जौ से बनती है और जौ में कितनी अधिक मात्रा में फाइबर होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। आज मैं इसे बनाने का बिल्कुल सरल तरीका आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल कम समय में आप इसे कैसे तैयार कर सकते हैं इसके सभी टिप्स मैंने वीडियो में बताए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें जौ का दलिया, जिसे हम घाट भी कहते हैं। तो वैसे तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिले तो साबुत जौ को मिक्सी में पीस करके इसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसे छान लेते हैं और छान करके दलिया और आटा दोनों अलग अलग कर देते हैं। क्योंकि ये मैंने मार्केट से लिया था तो मार्केट में जो घाट मिलती है उसमें थोड़ी बहुत गंदगी आती है। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो इसे हम जो गंदगी है इसमें वो भी निकाल पाएंगे और इस तरीके से बनाने पर पकने में इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और सबसे बढ़िया जो बात होगी वो ये होगी कि हमें इसे कंटिन्यू चलाने के लिए किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा, हम घूमते फिरते ही इसे बना लेंगे। ये देखिए हमने दलिया और आटा दोनों चीज़ें अलग अलग कर ली है। तो आटे को हम रख देते हैं साइड में और ये दलिया ले लेते हैं। दलिया में हम डालेंगे करीब 2 से 2.5 गिलास पानी और इसे हल्का सा हाथों से रब करेंगे। इससे इसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो पानी में तैरकर ऊपर आ जाएगी। तो ये देखिए इसमें जो थोड़ी बहुत गंदगी थी वो पानी में तैरकर ऊपर आ गई। अब हम इसे छन्नी से निकाल लेते हैं और चाहें तो आप इस पानी को निकाल भी सकते हैं, 1 से 2 बार ऐसे ही वॉश कर लीजिए। तो अब हम ये पानी फेंक देंगे और इसमें दूसरा पानी ले लेंगे। तो ये दूसरा पानी हमने ले लिया है और अब इसे रख देते हैं गैस पर बनने के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। दूसरी तरफ अब हमने जो आटा लिया था उसमें हम ऐड करते हैं 1 गिलास छाछ, मिक्स कर लेते हैं। ये ध्यान रखें कि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। तो ये 1 गिलास छाछ को हमने 2 बार करके मिक्स किया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें टोटल हमने 1 गिलास छाछ और 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब इसे हम फूलने देते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और देखते हैं। तो ये देखिए दलिया पक रहा है। इसके पास हमें खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, बस बीच बीच में घूमते फिरते चलाते रहें और इसे पकने में करीब 10 मिनट लगेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और अगर हमें पानी कम लगे तो हम इसमें पानी और डाल देंगे। तो ये 1 गिलास दलिए में मैंने करीब 3 गिलास पानी डाल करके इसे पकाया है। तो देखिए दलिया अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें डालेंगे जो घोल हमने तैयार किया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसे बनाने के लिए आप थोड़ा बड़ा और मोटे तले का बर्तन लें, क्योंकि बनने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जैसे ही ये पकने पर आएगी तो ये तले में से चिपकने लग जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि बड़ा बर्तन लें और मोटे तले का बर्तन लें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितनी थोड़ी सी घाट ली थी और ये बनने के बाद देखिए पतीला पूरा भर गया। 2-3 मिनट के अंतराल पर हम इसे चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाते रहना ज़रूरी नहीं है।
और जैसे जैसे ये पकेगी गाढ़ी होती जाएगी। तो इस टाइम पे आपको एक ध्यान और रखना है कि इसे आपका हाथ जल सकता है, तो आप हाथों पर इसे चलाते समय या तो कपड़ा लपेट लीजिए और नहीं तो हाथों को बचाते हुए चलाइए। देखिए मैं आपको फ्लेम हाई करके दिखाती हूँ किस तरह से छींटे लग रहे हैं। तो इस समय आप अपने हाथों पर कपड़ा लपेट लीजिए इस तरह से और फिर चलाइए। और जैसे जैसे ये पकने पे आएगी और गाढ़ी हो जाएगी तो हमें इसे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि तले में से जले नहीं, तो तले में से खुरसते हुए चलाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देती हूँ कि जब आप इसे बीच बीच में चलाएं तो फ्लेम को लो कर लें। लो फ्लेम पर इसके छींटे नहीं उड़ेंगे और आप इसे अच्छे से चला पाएंगे। तो इस समय आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। और देखिए मैं लो फ्लेम पर इसे किस तरह से चला रही हूँ तले में से छुड़ाते हुए। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक आप राबड़ी के हिसाब से डालिए, अगर कम राबड़ी बना रहे हैं तो कम डालिए और ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा नमक डालिए। और करीब 2 से 3 मिनट और लगेंगे और हमारी ये घाट की जो राबड़ी है बनकर तैयार हो जाएगी। इसे ज़्यादातर राजस्थान हरियाणा में शाम के समय बनाया जाता है और फिर सुबह छाछ में घोल करके पीते हैं। इसे बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे एक प्रोसेस तो ये है जिससे मैंने बनाया है, दूसरा है कि कई जगह इसमें बेसन का आटा मिक्स करते हैं, कई जगह इसमें गेहूं का आटा मिक्स करते हैं और कई जगह ओनली गेहूं का दलिया ले लेते हैं और उसमें बेसन, जौ का आटा या फिर गेहूं का आटा मिक्स करके बनाते हैं। तो सब कहने का मतलब यही है कि सब जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन जिस भी तरह से बनी हो ये हेल्दी बहुत होती है। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसे पीने से। और सबसे सरल तरीका यही है, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से टेस्टी भी बहुत बनती है ये और बहुत कम समय में बन जाती है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना भूल गई, वो ये है कि मार्केट में जौ के दलिए के पैकेट मिलते हैं, तो आप जौ के दलिए के पैकेट ले सकते हैं और जहाँ आटा मिक्स करना हो तो वहाँ आप गेहूं का आटा छाछ में मिक्स करके इस तरह से राबड़ी बना सकते हैं, तो भी बहुत बढ़िया राबड़ी तैयार होगी। और ये देखिए राबड़ी हमारी बन गई है और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। ये राबड़ी हमारी ठंडी हो गई है। देखिए मैंने इसे रात को ठंडी होने के बाद फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसे आपको मॉर्निंग में घोल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से घोलना है इसे। तो ये देखिए राबड़ी हमने निकाल ली है थोड़ी सी और अब हम इसमें डालेंगे छाछ। तो ये 1 गिलास हमने डाल दी छाछ। अभी हम इसमें और छाछ डालेंगे। पहले इसमें ये राबड़ी को थोड़ा मैश कर देते हैं क्योंकि ठंडी होने के बाद ये जम जाती है। तो इसके लिए हम लेंगे दही मथनी, क्योंकि दही मथनी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल देते हैं दूसरा गिलास छाछ का। और अब आप जैसा पीना चाहें वैसा आप इसे रख सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा पानी और छाछ और मिक्स करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। करीब मैंने 2.5 गिलास इसमें छाछ डाल दी जो कि बहुत गाढ़ी थी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 गिलास पानी। अगर छाछ पतली हो तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने दही से छाछ बनाई थी तो ये गाढ़ी थी, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया और अब हम इसे सर्व करते हैं। और सर्व करने के लिए ले लेते हैं गिलास। अब दोस्तों यहाँ पर सर्व भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
बहुत से लोग तो इसे ऐसे ही पीना पसंद करते हैं और बहुत से लोग इसमें जीरा, पुदीना और प्याज सभी चीज़ें डाल करके पीते हैं। तो जैसी आपको पसंद हो वैसी आप इसे पी सकते हैं। प्याज डालना चाहें तो सिर्फ प्याज डाल सकते हैं, जीरा डालना चाहें तो जीरा डाल सकते हैं और पुदीना भी अगर इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सभी तरह से ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको इसकी एक खासियत और बता देती हूँ, वो ये है कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप 2 से 3 गिलास ये राबड़ी के पी लीजिए और फिर खुद ही इसका कमाल देखिए। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की आसान और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।